दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर क्यों भेजा गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जमीन पर आने के बाद की जिंदगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो हजरत हवा अलैहिस्सलाम से दोबारा कैसे मिले, उनके बेटों हाबील और काबील के दरमियान क्या वाकया पेश आया, अल्लाह ताला ने किसकी कुर्बानी कबूल फरमाई और दुनिया में पहला कत्ल कैसे हुआ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर भेजे गए तो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए थे। रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन के एक हिस्से में उतरे जबकि हजरत हवा अलैहिस्सलाम दूसरे हिस्से में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन थे। वो अल्लाह ताला से माफी मांगते, रोते और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को तलाश करते रहते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख लिए तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम वाला है। कुरान सूरतुल बकरा 2:37। काफी वक्त बाद अल्लाह ताला ने दोनों को दोबारा मिला दिया। बाज रिवायात के मुताबिक ये मुलाकात मैदानी अरफात में हुई थी। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर जिंदगी शुरू की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मेहनत करते, खेती बाड़ी करते और अपनी औलाद को अल्लाह ताला की इबादत सिखाते थे। वो फरमाती थी, सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत करो, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वक्त गुजरता गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ने लगी। इस वक्त जमीन पर इंसान बहुत कम थे, इसीलिए अल्लाह ताला के हुक्म से एक खास तरीके से शादियां होती थीं। रिवायात के मुताबिक हर बार एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक जोड़ी के लड़के की शादी दूसरी जोड़ी की लड़की से की जाती थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबील और काबील। हाबील एक नेक, नरम दिल और इबादत गुजार बेटे थे। वो जानवर पालते थे और अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते थे, जबकि काबील खेती बाड़ी करता था। लेकिन काबील के दिल में आहिस्ता आहिस्ता गुरूर और हसद पैदा होने लगा। रिवायात में आता है कि काबील अपनी जुड़वा बहन से शादी करना चाहता था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म कुछ और था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फैसला फरमाया कि शादी दूसरे तरीके से होगी। ये सुनकर काबील नाराज हो गया। इसके दिल में जिद और हसद बढ़ने लगा। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों से फरमाया, तुम दोनों अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी पेश करो। जिस बेटे की कुर्बानी कबूल होगी फैसला उसी के हक में होगा। हाबील के पास बेहतरीन बकरियां थीं। उन्होंने अल्लाह ताला की रजा के लिए अपनी सबसे अच्छी और सेहतमंद बकरी कुर्बानी में पेश की। हाबील के दिल में इखलास था। वो चाहते थे कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए, जबकि काबील ने अपनी खेती में से खराब और बेकार अनाज कुर्बानी के लिए पेश किया। काबील के दिल में खुलूस नहीं था, वो सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तो सिर्फ मुत्तकी लोगों से कबूल फरमाता है। कुरान सूरतुल माइदा 5:27। इस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की निशानी ये थी कि आसमान से आग आती थी और कुर्बानी को जला देती थी। चुनाचे आसमान से आग आई और हाबील की कुर्बानी को जला दिया। इसका मतलब था कि अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमा ली, लेकिन काबील की कुर्बानी वैसे ही बाकी रह गई। ये देखकर काबील हसद और गुस्से में जलने लगा। काबील गुस्से में बोला, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबील ने बहुत नरमी से जवाब दिया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाओगे तब भी मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह ताला से डरता हूं। लेकिन शैतान काबील के दिल में मुसलसल बुराई डालता रहा और फिर एक दिन काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। ये इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया तो उसने उसे कत्ल कर दिया, फिर वो खसारा पाने वालों में से हो गया। कुरान सूरतुल माइदा 5:30। जब हाबील जमीन पर बेजान पड़े थे तो काबील घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो अपने भाई हाबील की लाश को उठाए फिरता रहा। फिर अल्लाह ताला ने एक कव्वा भेजा। एक कव्वा जमीन खोदकर दूसरे मुर्दा कव्वे को दफन कर रहा था। ये देखकर काबील ने कहा, अफसोस, मैं इस कव्वे जितना भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को दफन करना सीख लेता। फिर काबील ने अपने भाई हाबील को दफन किया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली तो वो बहुत गमगीन हुए। उन्होंने अपने नेक बेटे हाबील को खो दिया था
اور انہیں اس بات کا بھی دکھ تھا کہ شیطان پہلی بار انسان کو اتنی بڑی گمراہی میں لے گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کے عمل سے ناراض تھے۔ قابیل اپنے گناہ اور شرمندگی کی وجہ سے نیک لوگوں سے دور رہنے لگا۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ قابیل الگ علاقے میں جا کر آباد ہو گیا۔ وہاں قابیل کی شادی ہوئی، اس کی اولاد ہوئی، اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ کچھ لوگ دنیا کی خواہشات میں کھونے لگے۔ شیطان انہیں غرور، گناہ، بے حیائی اور نافرمانی کی طرف لے جانے لگا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ماننے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیکی پر قائم رہے۔ یوں انسانوں میں پہلی بار دو راستے بننے لگے، ایک راستہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اور دوسرا راستہ شیطان کی گمراہی کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور نیک بیٹا عطا فرمایا۔ ان کا نام تھا حضرت شیس علیہ السلام۔ بعد میں یہی حضرت شیس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بنے اور انہوں نے لوگوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے ابتدائی انبیاء میں حضرت شیس علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام اور بعد میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ دوستوں، یہ پوری کہانی ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے، غرور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، اور شیطان انسان کو آہستہ آہستہ گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، نماز قائم رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام، حابیل اور تمام نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کامنٹ میں ضرور لکھیں سبحان اللہ۔